नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और मेरे साथ यहां पर है फिल्म हमारे 12 के स्टार्स। जी हां, वो स्टार्स जो पर्दे पर नजर आते हैं और वो स्टार्स भी जो पर्दे के पीछे, जिन्होंने दिन रात मेहनत की इस खूबसूरत सशक्त फिल्म को पर्दे पर उतारने के लिए। और मेरे साथ जो यहाँ पर बैठे हैं ना, अनु कपूर जी, वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। उनका इंट्रोडक्शन करवाना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है। अनु कपूर जी हमारे साथ हैं, पारितोष जी हमारे साथ, थिएटर बैकग्राउंड से अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर हैं रवि जी, कमल जी हैं जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है, यानी कि इन्हीं के इशारों पर ये स्टार्स नाचे हैं। और साथ ही यहाँ पर जो भारी भरकम पर्सनालिटी है ना, जो वजनदार बात करती है, वो है फिल्म के प्रोड्यूसर बीरेंद्र जी भी। देखिए, हमारे 12 जो फिल्म इन समय ना विवादों में भी नहीं है, सुर्खियों में भी नहीं है, लेकिन हर तरफ बनी हुई है। विवादों में इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि ये फिल्म एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए बनाई गई है, इसलिए जो विवाद खड़ा कर रहे हैं वो विवाद निराधार है। फिल्म की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो फिल्म को कैंस में स्टैंडिंग ओवेशन मिला हुआ है। समझ सकते हैं आप, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर फिल्म को सराहा जा रहा है, लेकिन फिल्म को अपने देश में किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस सोच के साथ फिल्म को उतारा गया है, उस पर हम बात करेंगे फिल्म के इन स्टार्स से ही। सबसे पहले अनु जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जी, सीनियर मोस्ट को इतना मान देने के लिए बहुत शुक्रिया। सीनियर मोस्ट होते ही मतलब बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापे में कदर कर रहे हो। फिल्म हमारे 12 एक पारिवारिक कहानी है। उस परिवार का मुखिया मैं हूँ। उसका नाम है उस्ताद मंजूर अली खान संजरी, जिसके 11 बच्चे हैं। इन 11 बच्चों की तालीम और तरबियत का नजरिया उसका अलग है। बेटों के लिए उसका रवैया, उसकी कैफियत कुछ और है, बेटियों के लिए कुछ और है, अपनी बीवी के लिए कुछ और है। और इस तरह की कहानी को गूंथ कर, सलाइयों से कढ़ बुनकर डायरेक्ट किया है श्री कमल चंद्रा ने। ये लुब्बे लुबाब है मेरी फिल्म का। जी कमल जी, किस थॉट के साथ, क्या विजन था फिल्म को जब पर्दे पर उतारने के बारे में सोचा गया? एक बात बताऊंगा, जब हमने शुरू की थी फिल्म तो बड़े अच्छी नीयत से की थी, बड़ा खुश होके गए थे कि चलो आएंगे, बढ़िया सा एक मैसेज देंगे दुनिया को और बताएंगे भाई पॉपुलेशन मुद्दा है, बड़ा उसको सोच समझ के आगे बढ़ी है। हमारा देश है बहुत आगे निकल चुका है, नंबर 1 हो चुके हैं। लेकिन जब हम लोग रिलीज़ पर आए और ऐसा सब देखने को मिल रहा है तो बड़ा दिल दुख हो रहा है सच में। इतनी ज़्यादा थ्रेट कॉल्स, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, इतने ज़्यादा बैकस्लैश मिल रहे हैं, तो मतलब अपने देश में ऐसा होगा हमने सोचा नहीं था। मतलब जिस अच्छी नीयत से हमने फिल्म बनाई थी, उस अच्छी नीयत से ज़्यादा अच्छी नीयत से हम लोग रिलीज़ करेंगे, लेकिन सपोर्ट की जगह हमें बहुत नेगेटिविटी मिल रही है। हमारा इतना अच्छा मैसेज है, नेगेटिविटी तो नहीं होनी चाहिए। अपने किरदार के बारे में बताएं। अब्बू हैं खान साहब और मैं उनका पहला बेटा हूँ, पहली संतान हूँ। और मैं एकदम, जैसा होता है ना कि हमारे पापा के लिए कपड़े बनते थे तो जो बच जाता था बेटे के लिए भी पैंट सिलवा दी जाती थी। मतलब एकदम नक्शे कदम पे चलता है वो। जो अब्बू जिस तरह से रखते हैं, जिस तरह के कपड़े अब्बू पहनते हैं, जिस तरह की टोपी वो लगाते हैं, ये भी लगाता है अपनी उम्र के हिसाब से। इवन लुक भी, मतलब मैंने कोशिश की थी कि अनु सर जैसे दाढ़ी रखते हैं, मैंने भी दाढ़ी बढ़ाई, बहुत टाइम लग गया, 2-3 जन्म में बढ़ाई मैंने। बिल्कुल मैं ऑफ स्क्रीन भी अब्बू ही बोलता हूँ ना, और मैं सताता भी वैसे हूँ जैसे संतान आपको सताती है। फिल्म में जो अब्बू हैं आपके, वो शहनवाज के लिए रोल मॉडल है। बिल्कुल, हर आदमी का पहला हीरो जो होता है वो उसके फादर ही होते हैं। हम बेवकूफ़ हैं जो अपना हीरो बाहर ढूंढते हैं। हमारा हीरो हमारे घर के भीतर होता है। हाँ, उसके बाद आप धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो आपके अपने अनुभव होते हैं। वो अनुभव आपको सिखाते हैं कि ये सवाल करने का मुझे हक तो नहीं है, पर कहीं हो सकता है मेरे अब्बू इसमें कोई उनसे चूक हो रही हो। तो वो हिम्मत करते करते एक दिन वो पूछ ही लेता है। तो शाहनवाज भी वैसा ही है, बिल्कुल उनके संरक्षण में रहता है, उनके सानिध्य में रहता है। पर जब उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, परिवार नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि टूटना जो है उसने पर्सनल लेवल पे भी झेला है। तो आपके भीतर जब कुछ टूटता है, आप देखते हैं टूटता हुआ, तो आप नहीं चाहते कि ये दोबारा हो, तो वो सवाल करता है। जैसा बहुत सारे परिवारों में हर बेटों ने, बाप बेटे की लड़ाई तो बहुत कॉमन है, और उसके मन में जो सवाल है वही दर्शकों के मन में भी सवाल है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं हम पे या जो लोग सवाल कर रहे हैं, वो सारे सवाल हमारी फिल्म में हैं।
कभी मेरे किरदार के माध्यम से, कभी इनके तर्क के माध्यम से उसके जवाब, कभी हमारे और भाई बहनों के मुंह से उसके सवाल, या समाज से। तो मेरा वही है कि मैं दीवाना हूँ, मैं अंत तक अब्बू का दीवाना रहूँगा, और मैं चाहूंगा कि मेरे अब्बू में कोई कमी है तो वो भी दूर हो जाए, क्योंकि मेरा अब्बू मेरा हीरो है और हीरो ही रहना चाहिए। फिल्म में तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है, ये कहा जा रहा है, लेकिन फिल्म को लेकर जिस तरह से कंट्रोवर्सी खड़ी करने की अब कोशिश की जा रही है, आप क्या कहेंगे कि किस तरह से जब आपको थ्रेट्स मिलने शुरू हुए थे, क्या मन में ख्याल आया था कि फिल्म से पीछे हटना चाहिए या नहीं, हम आगे बढ़कर ही रहेंगे? ये जो फिल्म है, आपको देख रहे हैं आपकी, जब हमने स्क्रिप्ट फाइनल किया था उसी समय में आइडिया था कि ये थोड़ा बहुत तो होगा, कंट्रोवर्सी होगा, एज ए थ्रेट्स आएंगे, पता था, हमें आइडिया था ये चीज़ होने वाला है। और जब हमने फाइनल किया, हमने शूट किया, शूट में बहुत अच्छा शूट हुआ था। शूट में जो जितने काफ़ी लेडीज़ थी हमारी शूट में, करीबन 200 से 250 लेडीज़ होंगी। हमारे शूट होते हुए देख के जितनी भी लेडीज़ थी, सारी लेडीज़ ने, सबके आंखों में आंसू था उस वक्त। इतनी इमोशंस हमारी फिल्म के अंदर में, सब रिलेट कर रहे थे अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से। तो अब फिल्म आप देखेंगे तो समझ में आएगा क्या है, कैसे। रही बात कंट्रोवर्सी और थ्रेट्स आने की, तो वो तो आप कुछ भी नई चीज़ काम करोगे, कोई अच्छा चीज़ चेंज करोगे तो ये चीज़ें तो आपको आना ही है, और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। आप सिक्योरिटी भी मांगी गई थी आपकी तरफ से? बिल्कुल, सिक्योरिटी हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था, और हमें काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिला हुआ है हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से। जिस टीज़र पे इतनी सारी बात हो रही है कि बहुत इस्लाम को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, बहुत सारे मतलब इतने सारे वीडियोस हम लोगों के पा रहे हैं, हमारे सर के पास में, पारितोष प्रोड्यूसर्स मेरे पास में, सब बहुत ज़्यादा गलत सलत वीडियोस आ रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी के साथ। लेकिन मुझे एक बात ये पूछनी है कि जो हमने जो टीज़र बनाया है, तो रेफरेंस हमने वहीं से उठाए थे। यूट्यूब पर अगर आप डालिएगा कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, सैकड़ों वीडियोज़ आ जाएंगे। औरत हमल की हालत में भी ऐसा डायलॉग हो, वो डालिए, वो आ जाएंगे। तो ये जब इतने सारे वीडियोस उस पर पड़े यूट्यूब पे, तो ये हंगामा उन चीज़ों के लिए क्यों नहीं है? आज जब हमने उन्हीं का रेफरेंस लेके एक फिल्म बनाई, उसमें कुछ ऐसे हाँ उसी का, हाँ वो भी मिरर है ना, तो आज जो हंगामा हमारे लिए हो रहा है, हमारी फिल्म के लिए हो रहा है, ये हंगामा तब क्यों नहीं हुआ? और मैं कह रहा हूँ चलो तब नहीं हुआ, अब तो देख के अब तो होना चाहिए। तो मतलब ये है कि गलत तो वो भी है, सोचने समझने की गुंजाइश तो उन लोगों के पास भी है। तो जो आवाज़ हमारे लिए उठाई जा रही है, तो कुछ ना कुछ उनको भी सोचने की ज़रूरत है। आईना आप दिखा, सिनेमा आईना होता है, समाज का आईना हो तो कह सकते हैं, लेकिन आजकल समझ में नहीं आता कि क्या आईना क्या नहीं है। जिस तरीके से हम लोगों को थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो एक अच्छे से अच्छा इंसान भी डर जाएगा। जब तक अनु कपूर अच्छी अच्छी बातें बोलते रहे, तब तक अनु कपूर सबके चहेते थे, लेकिन जब अनु कपूर ने सच, लेकिन कड़वा सच बोलना शुरू किया, तो उनको लेकर सवाल उठाने लगे, हर तरह की बयानबाजी होने लगी। अन्नू कपूर की तो कोई औकात ही नहीं है। आप तो युग युगांतर से बात कीजिए, ईसा को सलीब पे चढ़ा दिया जाता है, गौतम बुद्ध हुए हैं, वो भी तो सत्य बोल रहे थे, महावीर हैं, वो भी सत्य बोल रहे थे। जिसने भी सत्य बोलने का, सत्य का मार्ग चुना, उसको तकलीफें झेलनी पड़ी हैं। ये कोई नई बात नहीं, और मेरी तो कोई हस्ती नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं है। बोलने दीजिए जिनको बोलना है, लेकिन इतना ही है कि वो जो बोल रहे हैं वो उसका आधार तर्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने फिल्म देखी ही नहीं है। ये है, पहले फिल्म देखें फिर अपना कमेंट करें। आपका किरदार है, उसके डायलॉग्स को लेकर भी आपत्ति जाहिर की जा रही है। मेरे डायलॉग, लेकिन वो डायलॉग वो हैं जो उनका रेफरेंस वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। कमल बाबू ने जो मुझे कैरेक्टर दिया है, वो अपने रिलीजियस डॉक्ट्राइन के ऊपर चलने वाला कैरेक्टर है। वो इधर उधर लहराने वाला कैरेक्टर नहीं है, वो कायम एक कैरेक्टर है, और उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी दिमागी परवाज है, और उसके अपने अकीदे हैं। उस अकीदे से वो इधर उधर नहीं जा सकता। तो उसने वही सही बात बोली है, शौहर मजाज खुदा होता है, और खुदा के खिलाफ जाना कुफ्र है, और कुफ्र की एक ही सजा है, मौत। मैं डॉक्ट्राइन रिपीट कर रहा हूं। ये जो पॉपुलेशन की बात है, ये कितनी यूनिवर्सल है, इससे हमें मतलब नहीं है। आप पूरी दुनिया का ठेका मत लीजिए, पहला ठेका आप लीजिए इसका नहीं, ठेका मतलब जिम्मेदारी का मैं दिल्ली बैठा हूं तो ठेका मतलब जिम्मेदारी का एहसास, सबसे पहले अपने परिवार का, उसके बाद अपने मोहल्ले का, उसके बाद अपने समाज का, और उसके बाद अपने मुल्क का, अपनी मातृभूमि का।
आप, मुझे मतलब नहीं है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, मुझे मतलब नहीं है इंग्लैंड, मुझे सर्वप्रथम मतलब है मेरे देश के अंदर क्या हो रहा है, मेरे देश की क्या जरूरत है। और मेरे देश की जरूरत है कि जनसंख्या पर वृद्धि के ऊपर रोक लगनी चाहिए। अभी इजराइल को उसकी जरूरत नहीं है, इजराइल को जरूरत नहीं है, छोटी सी कंट्री है, पांचों तरफ से शत्रुओं से घिरी हुई है। अगर वो जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाने लगे तो वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए वहां पर एक स्त्री जब 12 बच्चे पैदा करती है तो उसे मदर का तमगा दिया जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। वहां पर इजराइल के अंदर ऐसी महिला को, ऐसी माता को किसी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। मैं इजराइल गया हूं, देखिए आप, इजराइल और जापान से ज्यादा बड़े और परम देशभक्त आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। आपकी अदायगी, तलफ़ुज़ और इसके मुरीद तो हर कोई, हम सब हैं ही यहाँ पर। लेकिन ये बताइए कि जो ये जोश है आपका, ये एनर्जी है, वो आप मेंटेन कैसे करते हैं? क्योंकि एक वक्त के बाद ना सब कुछ अचीव करने के बाद थोड़ा स्टैग्नेशन आता है, बोर्डम आ जाती है। मैंने कुछ अचीव नहीं किया, न मुझे कुछ अचीव ना कछु किया, न करी सका, न करने जोग शरीर, ना कछु किया न करी सका, न करने जोग शरीर, जो किया सो हरि किया, भय कबीर कबीर। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी औकात ही नहीं है, मेरी हस्ती ही नहीं है कुछ करने की। मैं बस जितने दिन हूं, आपने कैमरा लगाया तब भी बोलूंगा, कैमरा नहीं लगाया तब भी बोलूंगा। और ये बेचारे बड़े डरे हुए हैं सब, पुलिस सिक्योरिटी, सुनिए, पुलिस सिक्योरिटी मिल गई है सारे की सारी। लेकिन मैं तो एक बोलता हूं, जिस गोली पे मेरा नाम लिखा है अगर वो मेरी जानिब आती है तो आप बचा नहीं सकते। और जिस गोली के ऊपर, जिस खंजर के ऊपर मेरा नाम नहीं लिखा, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता मेरा। समझे आप? ये मौजज़ा अभी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे। कतील शफाई के गजल याद आ गई मुझे। ये मौजज़ा अभी मोहब्बत, मौजज़ा कहते चमत्कार को, ये मौजज़ा अभी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे कि संग तुझको लगे और जख्म आए मुझे, कि चोट, पत्थर तुझ पे पड़े और जख्म मुझ पे, चोट मुझको आए। ये मौजज़ा अभी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे, बरंगे ऊद मिलेगी उसे मेरी खुशबू। आपने पूछा ना, मैं तो खुशबू देने के लिए आया हूं। दुनिया के बेहतरीन परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करता हूं मैं, वैसे भी खुशबू है, एक व्यक्तित्व की सुगंध है। हाँ जी बिल्कुल है। बरंगे ऊद मिलेगी उसे मेरी खुशबू, वो जब भी चाहे बड़े शौक से जलाए मुझे। वाह, क्या कह दिया आपने। जो इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट मिला है फिल्म को, जिस तरह जिक्र भी किया वीरेंद्र जी ने, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था और फिर लंदन में भी फिल्म को अप्रिशिएट किया गया, कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? लोग जब लंदन में थे तो हम लोग करीबन 200 से 250 लोग थे फिल्म देखने वाले, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। वहाँ के जो फीमेल ऑडियंस थे, मेल ऑडियंस थे, सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया फिल्म ख़त्म होने के बाद, और सबने बोला बहुत अच्छा आपने सोचा है, बहुत अच्छी सोच पे आपने फिल्म बनाई है। और ये हर जगह का प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान इनफैक्ट जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ का ये इशूज़ है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है पॉपुलेशन कंट्रोल होना। रिसोर्सेज क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित है और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहनवाज, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम ये फिल्म अब तैयार क्योंकि हो चुकी है, 7 जून को रिलीज भी होने वाली है, उससे पहले जो कहा कि पॉलिटिकल टाइमिंग को लेकर भी लोग सवाल उठाते हैं। 4 तारीख को नतीजे आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के, और उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक देश के जागरूक नागरिक के तौर पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे वो चुटकुला बड़ा अच्छा लगता है कि कभी भी आप वोट देने जाओ तो किसी को कास्ट के हिसाब से वोट मत दो, क्योंकि आपको नेता चुनना है, जीजा नहीं। तो मुझे बहुत पसंद, एप्ट बात लगती है। तो उसी तरह आप जो है, ये फिल्म आपको एंटरटेन करेगी, आपको एंगेज करेगी, यही उद्देश्य होना चाहिए एक सिनेमा का। तो आप इसलिए जाओ, इसलिए मत जाओ कि ये इस तबके की फिल्म है या इस लुक को देख के या इस तरह के परिवार को दिखा रही, इसलिए मत जाओ। एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को ये दर्शाती है फिल्म, जो हम सब की प्रॉब्लम है। ये मुसलमान के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए सिनेमा है, ये बहुत ज़रूरी है। हमने उसी नीयत से बनाई है, और आप देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा कि सच में हमने इसलिए बनाई है कि इस समस्या को हम रेखांकित करें और इस समस्या का समाधान हम सब ढूंढें अपने अपने स्तर पे। आपने पहले सवाल के जवाब में कहा ना कि मैं बहुत सीनियर मोस्ट नहीं, आप एवरग्रीन हैं। तो इसीलिए अब अपने ही अंदाज में दर्शकों को बता दीजिए कि वो फिल्म क्यों देखें। अब्बू, हर लड़की आपको एवरग्रीन बोल रही है, सुबह से मैं सुन रहा हूँ। ये ठीक नहीं हो रहा है। धन्यवाद। लेकिन सही बात करूं, बरसों पहले
ऐसा ही एक वाक़या हो गया था कि यहाँ पे मैंने कहा यही दिल्ली में, तो शायद 62 साल का था, मैंने कहा आप सब लोगों की दुआ रही, प्यार कौन थे रहा। 62 साल का? मैं तब कुछ 5-7 साल पहले की बात है। तो आप लोगों का प्यार रहा, दुआ रही, तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं 63 साल का हो जाऊंगा। तो पीछे से एंकर थी, तो उन्होंने कहा नहीं जी अन्नू जी आप तो दिल से जवान हैं। तो मैंने पीछे कहा, मैंने कहा सुनिए मुझे इटर्नल यूथ सिंड्रोम कभी भी रहा नहीं, और कभी भी कोई शख्स अगर ये कहे कि वो दिल से जवान है, कभी भी कोई शख्स आपसे ये कहे कि वो दिल से जवान है, तो समझ लेना कि उस शख्स की जवानी बाकी सारी जगह से गायब हो चुकी है। तो 7 जून को बराए मेहरबानी, देखो भैया एक बात बता दूं, अगर सवाल ये पूछा जाए कि क्यों देखें, हमारा काम इल्तिजा करना है, हमारा काम विनती करना है, हमारा काम रिक्वेस्ट करना है, हमारा काम दादागिरी नहीं करना। वो दादागिरी वो करते हैं जिनके हाथ में पावर है, जो पॉलिटिशियन है। आपने देख लिया कितने अच्छे अच्छे वचन बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल साबित कर देते हैं कि आप हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन हो, क्योंकि इससे ऊपर तुम नहीं उठ सकते हो, इससे नीचे ही जाके बताओ। अब तो मुझे बताओ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए 7 जून को आ रही है पर्दे पर फिल्म हमारे 12। हमारे 12 के कुछ अहम जो कड़ियां हैं, मजबूत पिलर हैं, वो हमारे साथ इस समय हैं। हमारे साथ हैं अंकिता द्विवेदी, हमारे साथ हैं अदिति भट्टपहरी, डायरेक्टर कमल चंद्रा। थैंक यू कमल चंद्रा। और फिल्म के डायलॉग जिनको लेकर खलबली मची हुई है, आग लगी हुई है, डायलॉग राइटर सूफी खान। सूफी खान। अंकिता आप मध्य प्रदेश से ही हैं? जी मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ। ये आपकी पहली फिल्म है? ये मेरी डेब्यू फिल्म है। डेब्यू वो भी इतने खतरनाक किरदार के साथ। खतरनाक किरदार के साथ, ऊपर से जिन किरदार के अगेंस्ट प्ले कर रही हूँ वो और खतरनाक है। बिल्कुल। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत सुपर्ब था एंड ओवरवेलमिंग भी था, क्योंकि डेब्यू मूवी है एंड नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर के अगेंस्ट है। इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। डायरेक्टर हमारे कमल चंद्रा सर ने मुझे इतना मतलब समझा कि इतना बड़ा कैरेक्टर दिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। अदिति। आदित्य जी मैं इस फिल्म में वो समझ गई कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ नाम को लेकर, तो उन्होंने कहा आदित्य। आदित्य बताओ आप क्या बना रहे, क्या किरदार है आपका? जी मैं अनु कपूर सर की सबसे बड़ी बेटी का किरदार प्ले कर रही हूँ, और जो घर में चल रही सारी प्रॉब्लम से फिर डिसाइड करती है कि अब लड़ना है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही खूबसूरत था एंड चैलेंजिंग भी था, क्योंकि अपोजिट में लड़ना ही अनु कपूर सर के साथ है। तो बट बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मस्ती की, और इस किरदार को निभाने के लिए मैंने उर्दू और काफ़ी सारा मतलब उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया, एंड तो बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बहुत प्रिपेयर करना होगा ना। या सूफी आप बताएं, ये जो डायलॉग्स लिखने की हिम्मत कहाँ से आई आपको? मैं माइक ले लेता हूँ। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि आग लगा दी है डायलॉग ने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप फिल्म देखें तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि ये आग घर जलाएगी या रोशनी फैलाएगी। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है ये अपने आप में बहुत, ये हर फिल्म होता है ना, बहुत ज़रूरी है। ये फिल्म ज़रूरी नहीं, हमारे देश की ज़रूरत है। तो प्लीज़ देखिए आप, 7 जून को रिलीज़ हो रही है फिल्म। और जहाँ तक की बात है डायलॉग्स को लेकर चीज़ें हो रही हैं, मैंने जो कोट की है, जो एक आयत है, आयत नंबर 223 सूरह अल बकरा की जो आयत है, निसाउकुम हर्सुल्लकुम फातु हर्सुकुम अन्नाशीतुम वक़द्दिमु ली अनफुसिकुम, ये पूरी आयत है, उसका हमने तर्जुमा पेश किया है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ जैसे भी चाहो अपनी मर्जी से खेती करो। हमने हूबहू जो आयत का तर्जुमा पेश किया, इंटरप्रिटेशन नहीं है, तर्जुमा है, उसको लेकर ट्रांसलेशन है, उसको लेकर लोग मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी कुरान मजीद एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई तरमीम, कोई चेंजेस नहीं हो सकता। तो मैं कौन होता हूँ ये कि बदलने वाला, तोड़ मरोड़ के आयत पेश करने वाला। लोग गालियाँ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी टीम का था, उनको लग रहा है यार ये सूफी खान ऐसा कैसे कर सकता है। भैया मैं पहले हिंदुस्तान का हूँ, और जब मैं हज करने जाऊँगा ना तो मेरे पासपोर्ट पे मुसलमान नहीं लिखा होगा, इंडियन लिखा होगा। तो पहले मैं हिंदुस्तान का हूँ। बहुत अच्छी बात। कमल मैसेज ये है, जैसे अभी सूफी की बात से थोड़ा सा मैं और आगे बात बढ़ा देता हूँ कि जैसे आयत नंबर 223 की बात हुई है, तो उतना हमने रखा है। उसके आगे का जो टीजर के अंदर पार्ट है वो एक इंसान की सोच है, वो आयत का पार्ट नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो थोड़ा सा नेगेटिव सोच है, वो ये सोच रहे हैं कि हमने आयत के बारे में ऐसा कहा है।